कक्षा के छात्रों का स्वागत है। बच्चों, प्रेमचंद के रचित बोध कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस विषय के प्रश्न के उत्तरों को देख लीजिए। बोध, बोध कहानी के प्रश्नों के उत्तर हम लोग ने समझ लिए थे। आज इसके प्रश्न उत्तर देख लीजिए। प्रश्न और अभ्यास 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पंडित चंद्रधर हमेशा क्यों पछताया करते थे? पंडित चंद्रधर हमेशा क्यों पछताया करते थे? इसलिए कि उनके पड़ोस में जो रहते थे ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ, वे बड़े ठाट बाट में रहते थे। उनकी तुलना में पंडित चंद्रधर एक शिक्षक होने के नाते उन्हें 15 रुपए वेतन मिलता था। उससे उनका गुजारा नहीं होता था। तो उनकी ठाट बाट को देखकर इन्हें पछतावा होता था कि ये नौकरी क्या है, 15 रुपए वेतन मिलते हैं, इधर आए उधर गए। इसीलिए उन्हें पछतावा होता था कि इतने कम वेतन में यह क्या नौकरी मैंने कर लिया। इसीलिए वे पछताया करते थे। उन्हें शिक्षक पद का जो वेतन था उन्हें पर्याप्त नहीं होता था। तो इस प्रकार जो क से है पंडित चंद्र 1 नंबर का प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। और 2 नंबर जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पंडित चंद्रधर ने कहाँ मुद्दरिसी की थी? इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको भी तुम लोग लिख लेना। अब कोशिश करने से सब तुम लोग लिख सकते हो। कुछ भी अगर ना आए तो मुझसे पूछ लेना। 3 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में उत्तर इसका एक शब्द में देना है। 3 नंबर का उत्तर जो है एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द के लिए तुम लोग को 2 नंबर प्राप्त होगा। जो मैट्रिक एग्जाम है, एक शब्द में उत्तर दो, लेकिन उसमें तुम लोग को 2 अंक मिलता है। तो इसको ध्यान से देखना और ध्यान से लिखना। बोध कहानी किसने लिखी है? 3 नंबर। और बोध कहानी किसने लिखी है? बोध कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। प्रेमचंद ने बोध कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। और पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में कौन सी नौकरी की थी? शिक्षक की नौकरी। शिक्षक की नौकरी। मुदर्रिसी भी लिखा गया है। कौन सदा पछताया करते थे कि कहां से इस जंजाल में आ फंसे? गांव का उत्तर होगा चंद्रधर, पंडित चंद्रधर जो शिक्षक थे। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित जी को कितने रुपए देखने को मिलते थे? 15 रुपए। का उत्तर होगा 15 रुपए। तहसील में सिहायन बेस कौन थे? मुंशी बैजनाथ। मुंशी बैजनाथ थे। ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर लेटकर क्या पीते थे? खुशबूदार खमीरा पीते थे। खुशबूदार खमीरा पीते थे। मुंशी जी को कौन सा व्यसन था? शराब, कबाब। शराब, कबाब। वेतन वृद्धि को किसकी खेती कहा गया है? ऊसर। 6 के बाद हम ये है जौ। वेतन वृद्धि को ऊसर
जो बिना उपजने वाला मिट्टी जो होता है, मिट्टी जिस मिट्टी में बरसात होने पर भी घास भी नहीं उगता। कौन से महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह अयोध्या की यात्रा के लिए निकले थे? इसमें क्या होगा? नियम का उत्तर है श्रावण के महीने में। दोनों महाशयों ने कितने सप्ताह की छुट्टी ली? 1 सप्ताह। बिल्हौर से कितने बजे गाड़ी छूटती थी? रात 1 बजे। डॉक्टर सुखेलाल कहाँ के रहने वाले थे? बिल्हौर के। बिल्हौर के रहने वाले थे। किसकी विनय और नम्रता से ने सबको मुग्ध कर लिया? कृपाशंकर। शिक्षक का गौरव किसने समझा? पंडित चंद्रधर ने। सभी लोग अयोध्या में कितने दिन रहे? 3 दिन। रहे। उसके बाद देख लो, निम्नलिखित अवतरणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क है, हमसे तो मजूर ही भले। किसने कहा था? क्यों कहा था? ये है, हमसे तो मजूर ही भले, पंडित चंद्रधर ने कहा था, क्योंकि शिक्षकता की नौकरी करने से उन्हें 15 रुपए वेतन मिलता था और उससे परिवार का गुजारा नहीं चलता था ठीक से, ना खाने का ठीक से खाना, ना ठीक से पहनने को उन्हें होता था, इधर आए उधर गाए। इसीलिए उन्होंने कहा इससे तो मजूर ही भले। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि उत्सर्ग की खेती है। शिक्षकता जो उन्हें नौकरी मिली थी, उन्हें आवेदन लिखने पर और अफसर लोगों को विनती करने पर भी उनकी वेतन वृद्धि नहीं होती थी। इसीलिए कहा गया है शिक्षकता पद पर नौकरी जब हम करते हैं वहाँ खेत जो वेतन वृद्धि उत्सर्ग की जमीन की तरह है, अर्थात बरसात होने पर जिस मिट्टी में घास नहीं उगती उसी तरह है, उसमें वेतन वृद्धि नहीं होता है। तो फिर कभी जो ग और घ को भी तुम लोग लिख लेना। रिक्त स्थानों को भरिए। 5 नंबर है रिक्त स्थानों को, तो बच्चों इसको लिख लेना। अब देखो इसमें जो है 5 नंबर का रिक्त स्थानों को भरिए। शून्य स्थानों पूर्ण होंगे। देखो 5 नंबर क, पैसे की चीज टके में लाते। 4 पैसे की चीज टके में लाते। क का होगा क्या उत्तर? 4 पैसे की चीज टके में लाते। ख, ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी है। ख का उत्तर होगा प्रभुता। ग, आपने आकर मेरा कचुम्बर निकाल दिया। ग में उत्तर होगा क्या? ग, आपने आकर मेरा कचुम्बर निकाल दिया। घ, दारोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। दौड़ धूप। दौड़ धूप। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर के डाक मुंशी रहे थे। अंग का उत्तर होगा डाक मुंशी। फिर 5 नंबर। अब 6 नंबर का उत्तर देख लो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए विकल्पों में से चुनकर लिखिए।
पंडित चंद्रधर को कितने रुपए मासिक वेतन मिलता था? पहले से तो मैंने बता दिया है कितने रुपए, 15 रुपए। यहाँ दिया है 10, 50, 1500, 15 रुपए वेतन मिलता था। मुंशी बैजनाथ के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। बैजनाथ के 3 लड़के थे। इनमें कौन से इकट्ठी हुई जाती है? यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य दूसरे मुसाफिर ने कहा। आपके खून का प्यासा हूं का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खून पीना चाहता हूं, प्यास बुझाना चाहता हूं, वध करना चाहता हूं, मारपीट करना चाहता हूं। इसका अर्थ होगा मारपीट करना चाहता हूं। आपके खून का प्यासा हूं, मारपीट करना चाहता हूं। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा का आशय क्या है? शिक्षकता का महत्व अधिक है। इसका आशय है शिक्षकता का महत्व अधिक है। ये खत्म हो गया है। अब देखो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जैसे कि 7 नंबर भाषा ज्ञान का जो है इसको तुम लोग कर लेना। इसको पढ़ना है और इसको समझ कर फिर लिखना है। फिर इसमें जो दिया गया है अभ्यास कार्य, पृष्ठ 64 में अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य है खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई पदों के कारक बताना है। खुले मैदान में, रेत पर, ये सब अधिकरण कारक का चिन्ह है। मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। मुझे भी कर्ता कारक है। मुझे तुमसे मिलकर, तुमसे करण है। मेरा परम सौभाग्य है, मेरा कर्ता कारक है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। आपकी संबंध है। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच कशोट से सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देने लगी। इसमें जो है चिकित्सालय की संबंध है, कृपाशंकर की सहायता संबंध है। अब 2 नंबर देख लो। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को उपयुक्त परसर्ग से पूरा कीजिए। विभक्ति का चिन्ह लगाना है, परसर्ग का चिन्ह लगाना है 2 नंबर का। ये 2 नंबर में क्या है? अब तक हाथ में 4 पैसे होते, अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। 2 नंबर का अब तक हाथ में, पहला शून्य स्थान में होगा में, आराम से जीवन व्यतीत होता। आराम से, पहला में होगा में और दूसरा शून्य में, शून्य स्थान पर से ख। ये क का है, ये ख का है। मैं व्यास में होगा ने, मैंने, पहला वाला में होगा ने, मैंने तुम्हारे साथ रियायत की थी। दूसरा में होगा की, रियायत की थी। आपने मेरी सूरत न देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है। मेरी गांव में होगा मेरी, और दूसरा में होगा डंडे ने, दूसरा में होगा ने। खुले मैदान में रेत पर खड़े थे। खुले मैदान में, दूसरा में होगा रेत पर, रेत पर। 2 नंबर का ये हो गया क ख ग घ। अब 3 नंबर देख लो। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। 3 नंबर का है भाववाचक संज्ञा बनाना। पंडित, पंडिताई, पांडित्य भी होगा पंडिताई। पंडिताई। फिर मौजूद, मौजूदगी, मौजूदगी। यह है मौजूद, मौजूदगी होगा।
फिर है प्रभु, उसमें ता लगने पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा प्रभुता। शालीन, शालीनता, ये है शालीन, इसमें ता लगकर हो जाएगा शालीनता। फिर बुरा, बुराई, इसमें हो गया, ये हो गया। अब बुरा का होगा क्या, बुराई। ये भी 3 नंबर का है। शालीनता के बाद बुराई। अच्छा, अच्छाई। विनम्र, ता लगकर होगा विनम्रता भाववाचक में। विनम्रता। महान, ता लगने पर होगा महानता। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा भेद बताइए। 4 नंबर का देख लो। जरा जबान संभाल कर बातें कीजिए। जबान, यह है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, एक को समझा जाता है। जैसे कि मनुष्य है जातिवाचक, लेकिन हम बोलेंगे एक नाम, जैसे कि राम, मोहन, यादव, एक को समझाने से वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए जबान यानी कि जीभ को कहा गया है। यहाँ है जरा जबान संभाल कर बातें कीजिए। जबान है व्यक्तिवाचक। रेखांकित शब्दों का हमें क्या यहाँ पर संज्ञा भेद लिखना है। इन शब्दों, इन दोनों दुष्टों ने उनका आसवाब फेंक दिया। दुष्टों जातिवाचक, दुष्ट सभी दुष्ट जाति को समझाता है, तो यह है जातिवाचक। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। यहाँ कोयला पानी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक किसी द्रव्य को समझाने से कोयला पानी, वो है द्रव्यवाचक। लोगों की जान में जान आई। 4 नंबर घ है, लोगों की जान में जान आई। यहाँ लोगों रेखांकित शब्द है, लोगो है जातिवाचक। कृपा शंकर अंग का है 4 नंबर। कृपा शंकर ने पंडित जी के चरण छुए। कृपा शंकर एक व्यक्ति का नाम है, एक ही को समझाता है, इसीलिए कृपा शंकर एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो कृपा शंकर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। आदमी, आदमी पूरे आदमी जाति को समझाता है, तो आदमी क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। आदमी है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ एक एक जो रेखांकित शब्द है उसी शब्दों का हमें संज्ञा भेद बताना है। तो ये बुध के है भाषा ज्ञान जो लिखा गया है हमें अभ्यास, तो अभ्यास कार्य में इस सबको लिख लेना। अगर इसमें कुछ भी ना समझ हो या प्रश्न उत्तर लिखने में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगी। लेकिन खुद लिखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। समझाया गया है इसलिए हम खुद लिखेंगे, फिर अगर ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लिखकर कॉपी में मुझे भेज देना। धन्यवाद।